दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज। दोस्तों परसों जो है चंडीगढ़ में मौजूदा गठबंधन सरकार के द्वारा प्रदेश की छोटी सरकारों पर लाठियों, डंडों और पानी के बौछारें जो हैं वो बरसाई गई। लेकिन जैसे ही ये घटना घटित हुई, प्रदेश का हर राजनीतिक दल जो है इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रहा है। कल आपने जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर देखा, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा और अन्य तमाम लीडर जो हैं, जिनमें महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का नाम शामिल है, वो भी सरपंचों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। उसी समर्थन की रणनीति के तहत आज आम आदमी पार्टी जो है प्रदेश भर के जिला कार्यालयों पर प्रदर्शन जो है वो कर रही है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं सीएम सिटी करनाल के अंदर घंटाघर चौक पर, जहां पर जिला कार्यकारिणी से जुड़ी तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है हाथों में तख्तियां लिए हुए आप देख सकते हैं। सरपंचों पर लाठीचार्ज, गांव का अपमान, यानी कि यह जो चुनी हुई सरकार थी, जो छोटी सरकार थी, जो गांव के विकास के लिए जिम्मेदार सरकार है, जो गांव के विकास कार्यों को गति देने का काम करती है, उनका अपमान जो है आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तानाशाही बीजेपी जेजेपी सरकार मुर्दाबाद के तख्तियां जो में हाथों में लिए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है देख सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या, उसके बाद तमाम प्रकार की नारेबाजी भी आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। जी क्या कुछ कहना चाहोगे, यहाँ पर दर्शन आप लोग कर रहे हैं? मैं ये कहूँगा, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं रही, ये लठ तंत्र की सरकार बन के रह चुकी है। इनको आज सत्ता का इतना गुरूर है, इनको इंसान में इंसान नजर नहीं आता। ये सिर्फ जो उद्योगपति हैं अडानी, जो इनके दोस्त हैं, वो जितने मर्जी घपले करते हैं, जितना मर्जी देश को घाटा हो जाए, LIC हो जाए, उसके पे जुबान नहीं खोलते। ये जब सरपंचों को लोगों ने चुना है तो उनके हक ये क्यों मारते हैं? जब वो डेवलपमेंट कराना चाहते हैं क्यों नहीं करने देते? ये हर जगह पे अपनी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। ये नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है, जनता इनसे तंग है। कोई एक वर्ग हाथ खड़ा करके कह दे जिनका इन्होंने भला किया हो, सिवाय अडानियों के और बड़े बड़े उद्योगपतियों के। आज नौजवान नशों की तरफ जा रहा है, दिन दिहाड़े चोरी हो रही है, कहीं खड़ी कार होती है वहाँ टायर उतर जाते हैं, कहीं कुछ हो रहा है। आज वर्ग कोई भी एक नहीं ये कह सकता कि इस सरकार ने 50 साल देश को पीछे कर दिया है। कांग्रेस की गलत नीतियों को देखते हुए जनता ने सोचा था कि हम इसको मोदी को ले जाते हैं, जो एक साधु के वेश में आया था। जैसे सीता नहीं पहचान सकी थी ना रावण को, बेस बदल के आया था, ये बेस बदल के आया है, जनता पहचान नहीं सकी। अब जनता पहचान गई है। अब इनको 2024 में नजारा दिखाएगी। जैसे सत्ता पे बिठाया था ना, जैसे 2 सीटों पे लेके आ जाएंगे इनको हम। सरदार जी आप कह रहे हैं कि 2024 में, लेकिन अभी हाल ही में चुनाव परिणाम आए हैं 3 राज्यों के, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में, वहाँ तो सरकार बनाने जा रही है। सरकार ये कैसे बनाते हैं आपको पता है? जब वोटें आती हैं इनको जात पात याद आ जाती है, मंदिर मस्जिद याद आ जाता है, एक दूसरे को लड़ाते हैं। जहाँ ये फेल होते हैं, आप देख लो दिल्ली में मेयर, दिल्ली का मेयर बनना था, इन्होंने कितने वहाँ षड्यंत्र रचे। जीत हुई सच्चाई की, टाइम लगेगा, सच्चाई की जीत होगी। सच तो आपका भी सामने आना। मनीष सिसोदिया जी जेल में जेल में जाएंगे, वो तो ये तो भेजेंगे। जो अच्छे काम करता है, जो शिक्षा पे बात करता है, उसको जेल में फेंकते हैं। उन्होंने अपने लोगों को शराब नीति में तो लाभ पहुंचाने के लिए बिल्कुल झूठा ये सब। कोई ये सुबह जब उठते हैं ना, ये एक ही बात सोचते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को, जहाँ पर और पार्टियों की सरकार, इनको नीचा कैसे दिखाएं। ये नहीं सोचते भी जनता को सुख कैसे दें। दोस्तों प्रदेश की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा सरपंचों पर लाठीचार्ज। पिछले लगभग 1.5 महीने से छोटी सरकारें अपनी मांगों को लेकर के जिस प्रकार से बीडीओ कार्यालय और मौजूदा विधायकों के निवासों पर धरने प्रदर्शन कर रही थी, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए परसों चंडीगढ़ के अंदर सीएम आवास का घेराव करने के लिए जिस प्रकार लाठियों और डंडों से जो है मौजूदा जो छोटी सरकारें हैं उनका अपमान किया गया,
उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं इकट्ठे हुए हैं। जी, सरदार जी ने बताया है कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र नहीं लठतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि संविधान से चलता है लोकतंत्र। अब संविधान के अंदर जो है कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है, तो आप लोग क्यों विरोध इसका? देखिए, मैं बताऊं आपको, देश आजाद हुआ, एक संविधान लागू हुआ जी, और संविधान के अंदर पंचायती राज जो है इसी प्रकार से जैसे विधानसभा जी, इसी प्रकार से जैसे लोकसभा, पंचायती तंत्र के भी 3 सत्र हैं जी, थ्री टायर सिस्टम है। और इन लोगों ने क्या किया कि पहले 2 साल चुनाव नहीं होने दिए। चुनाव नहीं हुए तो प्रशासनिक अधिकारी ग्रांट्स का प्रयोग करते थे। अब ये सरपंच बने तो उनका वो अधिकार भी छीन लिया कि अगर ये टेंडरिंग होती है तो प्रशासनिक अधिकारी प्रयोग करेंगे। और अगली बात ये है कि जो लठ चार्ज किया गया है, लाठी चार्ज, उसके अंदर 21-22 सरपंच तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 60+ है। न ये बुजुर्गों को देखते, न महिलाओं को देखते, न बच्चों को देखते। इनका केवल देखिए, इनके पास वाटर कैनन थे, नहीं प्रयोग हुए, फसलू गैस थी, नहीं प्रयोग नहीं। ये आखिरी तरीका होता है डिस्पर्स करने के लिए भीड़ को। और शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है उस पर तो आप इनका प्रयोग भी नहीं करते, सीधा लाठी चार्ज कर दिया। और पूरे हरियाणा के अंदर त्राहिमाम है। प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि न्याय, गांव का सरपंच ताज होता है, गांव का चौधरी होता है, मतलब चौधरी इन द सेंस गांव की देखभाल करने वाला, परिवार का मुखिया होता है। जब उसके पास कोई पैसा नहीं होगा, न कोई गली बना सकता, न चौपाल बना सकता, न सफाई करवा सकता, तो सरपंच बनना न बनना बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ये चैलेंज करती है कि बर्बरतापूर्ण कार्यों पर रोक लगाए, वरना आम आदमी पार्टी सड़कों पर रहेगी और सरपंचों का पूरा सहयोग करेगी। और आखिरी टाइम तक जब तक ये टेंडरिंग का मामला वापस नहीं होता, इसमें राइट टू रिकॉल भी है जिसको सरकार बाद में उठाएगी। अगर इस प्रकार से मनमाने कानून बनाएगी तो पंचायती राज कैसे चलेगा? मैडम, जब 9 मार्च को प्रदेश सरकार ने सरपंचों को बुला लिया है वार्ता के लिए, ऐसे में आप राजनीति क्यों चमका रहे हो? राजनीति नहीं चमका रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, उस समय बीजेपी के भी सरपंच करनाल में धरने पर बैठे थे। क्या बीजेपी के जो चुने हुए सरपंच थे, क्या उनको पता है कि ये गलत नीति है? वो तो सरकार का साथ देते, वो क्यों बैठे थे? वो भी बैठे थे। इसका मतलब ये है कि ये जो नीति अपनाई जा रही है, वो काम में जो भी हमने वहाँ पे उधार करना है वो हम नहीं कर पाएंगे, गांव के काम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सभी सरपंच मिलकर एक बात करने गए थे। लोकतंत्र में अधिकार है, हम सरकार से बात कर सकते हैं, पर ये किसी भी कानून के तहत नहीं आता कि आप लाठी चार्ज करें। आप बात सुने, आप पत्र लें, उसमें वार्ता करें। किंतु सरकार का तो एक ही काम है, जो भी उठेगा उसे लाठी मारो और उसको भगाओ, उसको डराओ। साथियों, पंचायतों का गठन जिस उद्देश्य को लेकर के किया गया था, उस उद्देश्य पर अभी तक एक कदम भी काम जो है आगे नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि सरकार जो है भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का दावा करते हुए प्रदेश की जो छोटी सरकारें हैं उनको 2 लाख तक के विकास कार्यों तक सीमित कर दिया है। और 1993 का जो पंचायती राज एक्ट है, उसके तहत 11वीं अनुसूची में इन छोटी सरकारों को 29 अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं 29 अधिकारों में ये वित्तीय अधिकार है, जिसके लिए पंचायतें जो हैं पिछले 1.5 महीने से संघर्ष कर रही है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय जो है जरूर दे, क्योंकि यहाँ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? आप लोग भी अपना योगदान इस मुद्दे पर विचार रख के जरूर दे। बिना संगठन के आम आदमी पार्टी का ये विरोध जो है प्रभाव छोड़ पाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बगैर संगठन के काम कर रही है? इस समय मुख्य जो विपक्ष की भूमिका में है वो आम आदमी पार्टी है। ये जो भाजपा है, संगठन तो भंग कर दिया आपका। क्या बात है आप? हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अध्यक्ष कौन आपका? सर, आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उसको टेम्परेरी डिसॉल्व किया है, उस पे काम चल रहा है और संगठन को मजबूत करने का कार्य जारी है। हम अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करके अपने संगठन में जल्दी उसकी अगले महीने घोषणा करेंगे। जी भाई साहब, कब तक चलेगा ये विरोध प्रदर्शन? 9 तारीख को बुला तो लिए, आप लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं? देखो, मेरी बात सुनो।
विरोध तो इनका हर वर्ग कर रहा है। जब ये अत्याचार करेंगे, कुछ लोग अत्याचार सह जाते हैं। हम वो भगत सिंह के हमारे अंदर रगों में खून है, उनका क्रांतिकारी है। हम जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ना हम अंदर जाने से डरते, ना किसी से। ये अगर हमारे को डराना चाहेंगे ना, हम डरने वाले नहीं हैं। हम हर उस कानून का भी विरोध करेंगे जो जनता के विरुद्ध है, जो इनकी नीतियां हैं, जनता मारू नीतियां हैं, हम उनका विरोध करते रहेंगे जब तक ये। वैसे तो 2024 में इनका एंड आ चुका है, इनका टाइम खत्म है। आज तो और खुदा का वैर होता है। आज हर वर्ग धरने प्रदर्शन कर रहा है। जाके 12 सेक्टर में देख लो, कहीं पर ये बुलडोजर चला रहे हैं। कोई वहाँ 4 सेक्टर में कितने घर उजाड़ दिए, वहाँ रोटी खा रहे थे गरीब लोग। तो एक अच्छा काम तो बता दें, किस मुंह से ये वोटें मांगेंगे। अगर जनता जागी हुई सोई हुई है ना, फिर तो जाग जाएगी। अगर इनमें जो कुछ मर गए हैं, मरे को कोई नहीं जुगा सकता। मैं तो कहूँगा जागो और इनका विरोध करो, सबको करना चाहिए। आम आदमी पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी से जुड़ो। किसी से धक्का होता है, हमारे से संपर्क करो, हम उसके साथ खड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि ऐसा क्या किया है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रही है। बीजेपी तो कह रही है कि हमने तो अच्छे दिन ला दिए, पिछले जो 60-70 साल से नहीं आ पाए। हाँ देख लो, आप महंगाई देख लो। जो 15 रुपए का ब्रेड था 50 रुपए का हो गया। 80 रुपए लीटर वाला जो खाने वाला तेल था 200 रुपए लीटर हो गया। आज सौदे लेने जाते हैं जो 500 में सारे महीने के सौदे आ जाते हैं, आज 5000 में भी नहीं आते। जाके किराने की दुकान में देखो, इन लोगों ने पागल बना रखा सरकार ने। महंगाई ये क्यों ऐसे सोचे छोड़ते हैं रोज। महंगाई भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जब वोटें आती हैं धर्म की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। वैसे ये सोए रहते हैं। इनका कोई एक काम तो बता दें। कोई आपने महंगाई का जिक्र किया है, जिसमें प्रमुख रूप से तेल बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। पंजाब सरकार ने 2 रुपये वैट बढ़ा दिया, आपकी तो सरकार खुद महंगाई बढ़ा। पंजाब अगर कोई टैक्स लगाती है ना, पंजाब सरकार या अरविंद केजरीवाल जी, वो उल्टा जनता को वापस कर देती है सुविधा देके। ये बताएं, ये कौन सी सुविधा देते हैं बताएं। जी मैडम, आपने तो घटाने के नाम पे बढ़ा दिए। मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे जो पंजाब सरकार ने अच्छे काम किए ना, उनके बारे में सोचो पहले। वहाँ पे कोई भी रोड पे टैक्स नहीं है, सारे टोल टैक्स फ्री हैं। बताओ हरियाणा सरकार ने करके हैं क्या? आम जनता का खून चूस रही है ये बीजेपी। और आम आदमी पार्टी पंजाब में इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है, जाके देखो लोग कितने खुश हैं। मोहल्ले जो गरीब, जो हमारी जनता है, 75 साल से आज तक नालियां ही बनाई जा रही है। बताओ, ये तो हमारे देश का विकास किया 75 सालों में। 75 सालों में ये विकास हुआ है कि नालियों पे ही अड़े हुए हैं अभी तक। नालियों से कुछ नहीं हो, ऊपर नहीं उठे। बिंदल साहब, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना बढ़िया या भ्रष्टाचार को घटावा देना बढ़िया? हाँ या ना, घटावा या बढ़ावा? भ्रष्टाचार को तो घटना ही चाहिए। भ्रष्टाचार का तो फिर ये उसी को कम करने के लिए तो ये लेकर आए टेंडरिंग। आप लोग क्यों विरोध? सर, यदि ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की इनकी नियत होती तो जो हरियाणा का घाटा है, जो 2014 में 70,000 करोड़ था, वो हरियाणा पर घाटा बढ़कर 3.5 लाख करोड़ नहीं होता। ये जो हरियाणा पर इतने गुना कर्जा बढ़ गया है, ये जो पैसा है ये नेताओं और अधिकारियों की जेब में गया है। ये भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज हरियाणा देश में ऐसा राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है। और हरियाणा में आज कोई ईंट उठा के देख लो, कोई ऐसा महकमा देख लो जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। कहीं से भी एक ईंट उठा के देख लो, वहां पे भ्रष्टाचार नजर आता है। मुख्यमंत्री जी एक विभाग का नाम बता दें जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार का संरक्षक हूं, मैं भ्रष्टाचार का काल हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मापदंड तय कर दिए हैं। भ्रष्टाचार में जितना भी पैसा आता है वो 90% तो मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जाता है और 10% अधिकारियों तक जाता है। भ्रष्टाचार जितने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, इतना भ्रष्टाचार तो जब से हरियाणा बना कभी शायद हुआ ही नहीं। अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे अच्छे दिन, अब मैं आपको बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन। ये जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1100 रुपए हो गया, ये है अच्छे दिन। जो पेट्रोल था 50 रुपए, वो पेट्रोल हो गया 100 रुपए, ये है अच्छे दिन। जो हमारे युवाओं को जो उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज जो हमारे जो युवा हैं वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से लेकर के अब तक सर्वाधिक रोजगार बीजेपी ने दिए है और 1 लाख से अधिक रोजगार देने का दावा सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नींद में है, मुख्यमंत्री जी गहरी नींद में है। 65,000 इस बजट में भी वादा कर दिया। सर, ये सिर्फ वादे हैं, ये कोई वादे दरांतल पर पूरे होने वाले
नहीं है। ये जुमलों की सरकार है, ये भारतीय जालिम पार्टी है, ये भारतीय जन विरोधी पार्टी है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखो, जो लोग शिक्षा के लिए काम करते हैं, जो 20 लाख बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, वो तो है जेल में, और जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया है और वो बाहर घूम रहे हैं। सीबीआई ईडी को उनके घर का रास्ता नहीं पता। ये जितना सीबीआई ईडी और जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग भाजपा के शासनकाल में हुआ, जब से देश बना है, इतना सरकारी एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इससे पहले कभी नहीं हुआ। और अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये सरकार लगातार अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए, राजनीतिक द्वेष के लिए और राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। जी, आपके पास आपके जो प्रतिद्वंदी है उनका कहना है कि करने को तो कुछ बचा नहीं है, आप लोग भ्रष्टाचार करते हो और जैसे जैसे जेलों के अंदर नेता जो आपके गए हैं, अभी जो है अनुराग डांडा जी चोटिल हुए थे चंडीगढ़ के अंदर, तो ये प्रदर्शन ही चलते रहेंगे या कुछ? देखिए, क्या लोकतंत्र के अंदर सरकार का विरोध करना ठीक नहीं है? मैं आपसे पूछूं, आप ही जवाब दे दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल संवैधानिक ढंग से अधिकार आप छीन लोगे क्या? बिल्कुल। लोकतंत्र में यदि कोई दूसरी पार्टी विरोध करती है, ये अधिकार भी हमसे छीन लोगे आप? मतलब ये जो सरकार है अपनी मनमानी करती रहे, मतलब आप अत्याचार की प्रकाष्ठा देखो ना, उन्होंने बूढ़े देखे, फिर आप गैर कानूनी काम क्यों करते हो? तभी तो गैर कानूनी काम है। लाठीचार्ज क्यों किया उन्होंने? गैर कानूनी काम तो उन्होंने किया। अरे भाई, जो दुश्मन देश के लोग हैं ना, वो भी सिर पर प्रहार नहीं करते। इन्होंने तो सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया, जहाँ ना इन्होंने महिलाएं देखी, ना बुजुर्ग देखे, कोई भी नहीं देखा। इन्हें तो जनाब जनरल डायर की याद ताजा कर दी, जलियांवाले बाग की याद ताजा कर दी। अरे इतने तो जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए जितने खट्टर सरकार जुल्म कर रही है। खट्टर सरकार ने जुल्म की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। 2024 में हरियाणा की जनता अपनी वोट की चोट से इनको अपनी ताकत दिखाएगी और इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी, और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इनके भ्रष्टाचार 2024 में उजागर होंगे और देख लेना आप, ये लोग जेलों में होंगे। आपके प्रतिद्वंदी हैं, बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सड़कों पर काम करने की बजाय संगठन पे काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। आम आदमी पार्टी ही मुख्य विपक्ष की भूमिका में है इस समय। भारतीय जनता पार्टी को यदि किसी से डर लगता है तो आम आदमी पार्टी से डर लगता है। आप ये देखिए कि दिल्ली में जिस तरीके से हमारा बहुमत आया, फिर भी इन्होंने हमारा मेयर नहीं बनने दिया। वो तो चलो हम धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिनके आदेश से मेयर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई और दिल्ली को अपना मेयर मिला। और आप देखो, भारतीय जनता पार्टी का तो लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के माध्यम से कितने डंगे लगाए, ये देश की जनता देख रही है। देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं, एक चार्जशीट किस्म की तख्ती जो है आम आदमी पार्टी जो है सीएम सिटी करनाल के अंदर ले रही है। किसानों पर लाठीचार्ज, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, युवाओं पर लाठीचार्ज, सरपंचों पर लाठीचार्ज, विपक्ष पर लाठीचार्ज। शायद आम आदमी पार्टी ये लिखवाना भूल गई कि आम आदमी पार्टी पर भी लाठीचार्ज है। अभी अनुराग डांडा जी जो है, यहाँ माथे पे चोट जो है वो मीडिया की सुर्खियां बने थे। ये जो है आए दिन बीजेपी के लिए आम घटना हो चुकी है। आप लोगों तो मेरी दोबारा फिर अपील है कि आप लोग भी इस देश का, इस प्रदेश का, जिस दौर में यह सरकार आजादी का अमृत काल मना रही है, उस नाम पर राजनीति खेल रही है। आप लोग भी इस मुद्दे पर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जी, ये जो है ना सरकार और आप जो ये पूछना चाह रहे हो ना कि आम आदमी पार्टी का संगठन, हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है ना वो क्रांतिकारी है। वो अपने आप में ही एक आम आदमी पार्टी है पूरी की पूरी, और वो इसका विरोध करता है। जब भी विरोध प्रदर्शन करना, आपने एक सवाल पूछा, विरोध प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी आ जाती है, तो कौन उठेगा? भगत सिंह उठे थे ना। कांग्रेस कर तो रही है काम। क्यों कांग्रेस? वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हर एक की अपना अपनी ड्यूटी है। आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है और सत्ता में आएगी। कांग्रेस है, पुलिस को आगे करता है। जब जब खट्टर डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, सीबीआई ईडी को आगे करता है। तो साथियों, जी ला के शेयर कर दियो,
भाई का कहना है कि जब जब खट्टर डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है सीबीआई ईडी को आगे करता है। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहे B4 न्यूज के साथ। जी क्या कहोगे? सर ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, पर इन्होंने राम राज्य दिया क्या? मैं आपके माध्यम से सर मंदिर बनाया, मैं राम राज्य की बात कर रहा हूँ। इन्होंने राम राज्य स्थापित किया। अरे राम को जो मानने वाले इससे अच्छा राम राज्य क्या होगा कि 75 साल की आजादी के बाद आज भारत को G20 देशों की अध्यक्षता करने का अवसर मिला। इससे बड़ा अपने लिए स्वाभिमान और गौरव अरे क्या होगा? भाई इससे सुनो, जो देश में जो बेरोजगारी है वो भी चरम सीमा पर है। हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है, जो हिंदुस्तान में जो महंगाई है, जो हिंदुस्तान में लाल फीताशाही है, वो भी पुरजोरों पर है। हमारे देश में जो मोदी जी के जो मित्र हैं वो तो लाखों करोड़ों रुपए लूट सकते हैं। मोदी सरकार उनका हजारों करोड़ रुपए का लोन माफ कर सकती है। उनकी गुजरात बंदरगाहों पर यदि लाखों करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है तो उनके लिए तो माफी है, उनको लूटने का अधिकार है। यदि गुजरात के अंदर शराब का धंधा फल फूल रहा है वहां सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हरियाणा में जो शराब का धंधा है फल फूल रहा है वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। हरियाणा में सैकड़ों लोग कोरोना काल में जहरीली शराब से मर गए, वहां पे सीबीआई ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। गुजरात में सीबीआई ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस सरकार में तो एक ही नीति है, राम नाम जपना और सरकारी संपत्ति अपना। क्या बात है, लास्ट में एक पॉइंट निकल गया, राम नाम जपना और सरकारी संपत्ति अपना। तो साथियों जिस प्रकार जो है रेलवे का निजीकरण कर दिया गया, एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया, एयरवेज का निजीकरण कर दिया गया, वो भी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से खूब देखा है और आम आदमी पार्टी उसको मुद्दा बना करके चल रही है। तो आप सभी से अपील है कि वीडियो को जी लगा कर शेयर कर दो और आगे की अपडेट के लिए देखते रहें B4 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।